भीख नहीं। ये राजस्थान का कल्चर रहा है और इसीलिए इस भावना के आधार पर कानून बनाया कि नहीं, मजदूर को भी 100 दिन का 150 दिन का काम मिलेगा और उसी से वो साल भर अपने परिवार को चलाएगा। 10 लोग उसकी मजदूरी करेंगे। सत्यानाश कर रहे हो आप। भिखारी बनाना चाहते हो, लाचार बनाना चाहते हो और फिर लाचार आदमी को आप दे दोगे 5,000 रुपये वोट ले लीजिए यार। गलत संस्कृति पैदा मत करो। पहाड़ी इलाकों को 10%, समतल वाले इलाकों को 40%। आपकी मंशा ठीक नहीं है। क्यों डरते हो आप देश के हित में कानून बनाने से? पंजाब हरियाणा ने मांगा एमएसपी का कानून बनाइए। स्वामीनाथन आयोग की 70% सिफारिशें पूरी कर दी। कौन सी कर दी भाई, जरा मुझे बताइए। मैं भी किसान हूं, खाली नारों में देश को बेवकूफ बनाने के लिए। एक मांग अगर पूरी करते तो आप एमएसपी का कानून बनाते। उसके नीचे कोई खरीदेगा ही नहीं। आज वो विषय नहीं, लेकिन ये जो कानून को खत्म करके योजना बनाई है, देश के गरीब मजदूर के साथ अन्याय है। इसका दुष्परिणाम ये आएगा, रोजगार तलाशते तलाशते भागते भागते किसान के घर में 2 बेरोजगार हैं, 2 खेती किसानी कर रहे हैं। शहरों में मजदूर बढ़ेगा, भार बढ़ेगा शहरी आबादी पर मजदूरों का। यहां भी रोजगार नहीं है। हालत क्या है यहां रोजगार की? इसलिए मैं निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी आलोचना करती है। देश भर में कांग्रेस ने महासंग्राम का जो कॉल किया है, मैं समझता हूं समय रहते भारत के उस जरूरतमंद मजदूर को, जिसके हाथ की मेहनत पसीने की कमाई के 100 दिन के अवसर देके आत्मसम्मान से जीने का मौका कांग्रेस ने दिया है, उसको छीनकर खैरात की जिंदगी की ओर उसको धकेलना चाहते हैं। मजदूर को खड़ा होना ही पड़ेगा। गांव को, देश भर के करोड़ों मोबाइलों की डीपी बदल गई थी, सेव अरावली जमीन खिसक गई। ऐसे मजदूर को खड़ा होना पड़ेगा। यह अकेले कांग्रेस पार्टी का, गांधी जी का नाम हटा दिया इतना मात्र नहीं, मोन्यूमेंट्स खराब कर रहे हैं, ये हमारा इश्यू है। महात्मा गांधी भारत के मानक हैं, पूरी दुनिया मानती है। और किसी मुल्क के उच्च मानकों को आप मिटा दोगे तो बचेगा क्या हिस्ट्री में, देश की में? आज गांधी के विचार की, जीवन की प्रासंगिकता दुनिया के सैकड़ों देश स्वीकार कर रहे हैं और आप मिटाते जा रहे हो भारत में। तमाशा है क्या? दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की पार्लियामेंट में गांधी जी की तस्वीरें हैं और आप भारत में एक के बाद एक। कमाल हो गया भाई। सरदार पटेल को आपने कौन सी वो बनाई, एकता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, व्यापार करने के लिए वोटों का। और स्टेडियम का नाम मिटा रहे हो आप, जो 50 साल 100 साल पुराना स्टेडियम गुजरात का। और अमित शाह जाके कहते हैं आज से इस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। क्या आप मोन्यूमेंट मिटाओगे क्या देश के? अब आप ही स्थापित होना चाहते हो कि कोई मोन्यूमेंट की किसी की जरूरत नहीं है, मोदी शाही है और भारत है और सैकड़ों सालों तक ये परंपरा चलेगी, आप ही स्थापित रहने वाले हो।